देखो भाई, जब हम अपनी टीन एज में होते हैं ना, तो हमारा माइंड इमेच्योर होता है, जिसके चलते हमें अच्छे से मालूम नहीं होता है कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। हमें जो भी करने का मन करता है हम वो चीज़ करने लगते हैं बिना कुछ भी सोचे समझे, क्योंकि हम उस एज में इनएक्सपीरियंस होते हैं। जब मैं अपनी टीन एज में था ना, तो बहुत सोचा था कोई भी काम करने में कि आस पड़ोस वाला क्या सोचेंगे, मैं अगर एक काम करूंगा तो क्या एक काम मुझसे होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। और इसी चलते मैं उस काम को करता ही नहीं था। लेकिन आपको सच बता रहा हूँ, दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे काम करने या ना करने से। आप जरा ये सोचो, आज अपने में लोग इतना ज्यादा बिजी हैं, तो दूसरे के लाइफ या किसी पर्सन के लाइफ के बारे में क्यों सोचेंगे। इसलिए आप भूल जाओ कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसके बजाय आप अपने लिए सोचो और जो काम करने का मन बनाया है उस काम को कंप्लीट करो। आपको मैं अपनी स्कूल की एक स्टोरी बताता हूँ। एक दिन हुआ क्या कि स्कूल में एक फंक्शन था और मैंने उस फंक्शन में पार्टिसिपेट लिया था एक सॉन्ग को गाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं अच्छा गा लेता हूँ बस। अब हुआ है कि जब मैं सॉन्ग को गाने के लिए स्टेज पर चढ़ा तो मेरा हाथ पैर कांपने लगा, लेकिन मैंने कैसे भी करके आधा सॉन्ग को गा लिया। पर मैं किसी के सामने देख ही नहीं पा रहा था, मेरा हेड नीचे था, क्योंकि उस समय मुझे बहुत शर्म आती थी और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ फील करता था, कॉन्फिडेंट नहीं रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने खत्म कर दिया है। वो तुम मेरी वीडियो में देख ही रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी के सामने बात करो या अपने आप को प्रेजेंट करो तो कॉन्फिडेंट रहो। इससे आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव रहती है और इसका फायदा आप कहीं भी उठा सकते हो, अपने जॉब में, बिजनेस में या किसी भी काम में। आज पता है सब कोई दूसरे के काम को कॉपी करने में लगे हैं। मुझे बचपन से ही कुछ अलग हट के करने का मन था। मैं हमेशा कभी यूट्यूब के बारे में, कभी फोन्स के बारे में चीज़ें सीखता रहता था। मुझे वही डेली स्कूल, डेली होमवर्क और मोटी मोटी बुक कॉपी पसंद नहीं थी। मैं चाहता था कि मैं एक यूट्यूबर ही बनूं, लेकिन अभी भी नहीं बन पाया हूँ। मेहनत कर रहा हूँ, आप सब भी सपोर्ट करो। इसलिए आपको जो भी काम करने में सबसे ज़्यादा पसंद आता है आप उसी काम को करो। दूसरे को देखकर आप उसकी काम को मत करो, क्योंकि वैसे भी आप कब तक उस काम को कर पाओगे। आप बाद में बोर हो जाओगे और एक दिन आप उस काम को क्विट कर दोगे। चलो एक फिर आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं बचपन में था ना, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था। मतलब डेली 2 से 3 घंटा तक खेल ही लेता था। कभी कभी तो सुबह खेलने जाता था तो वही शाम को खेल कर वापस आता था घर। वैसे घर पर डांट भी पड़ती थी, लेकिन वो क्या बचपन जिसमें शरारत ना हो। अब होता यह था कि जब हम खेल कर वापस घर आते थे तो पूरा बॉडी एक्टिव फील होता था और रात को बहुत अच्छी गहरी नींद आती थी और मेंटली और फिजिकली भी आप दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। अभी मैं वीक में कभी 1-2 दिन खेलने चले जाता हूँ, नहीं तो वर्कआउट कर लेता हूँ। तो आप भी कोई एक स्पोर्ट जरूर खेलो, कोई भी स्पोर्ट, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी। इससे आपका बॉडी का भी ग्रोथ होता है। आज बहुत सा लोगों का हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है और इसका कारण है कि वह घर का खाना बहुत कम खाते हैं और बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। पहले मैं भी यही गलती किया करता था। अब इससे होता यह था कि जब मैं बाहर का कुछ भी फूड खा लिया था, जैसे चाउमीन, बर्गर, अब पहले तो ये बहुत पुराने जले हुए बर्तन में पकाए जाते हैं और जले हुए रिफाइन में भी ये सब चीज़ तले जाते हैं, जिसके कारण ये सब जब आप खाते हो आपके डाइजेशन में दिक्कत आती है। इससे ओबेसिटी बढ़ती है और यहाँ तक कि कैंसर होने की भी संभावना इससे बढ़ जाती है। और यही वजह है कि आप हेल्दी नहीं रहते हो। आप घर का खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, आप हमेशा हेल्दी फील करोगे और फिट रहोगे। और हो सके तो डेली वर्कआउट भी करो, जिससे तुम्हारा बॉडी एनर्जेटिक फील करे। आप सबको भी ये चीज़ पता है कि आज के दिन में जॉब मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब के लिए प्रिपरेशन मत करो या अपनी जॉब छोड़ दो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, बट आप कंप्लीटली भी सिर्फ जॉब पर रिलाई नहीं कर सकते। और आजकल ओल्ड ट्रेडिशन वाले जॉब भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं एआई और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप एक कोई हाई डिमांडिंग स्किल सीखो जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा हो। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, जो मैं अभी कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं यूट्यूब से। मैंने भी एडिटिंग यूट्यूब से ही सीखी थी। अगर आप किसी एक स्किल को 6 महीने भी टाइम देते हो उसको सीखने में, तो आप इस स्किल से साइड इनकम अर्न कर सकते हो, जिससे आपका थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल जाएगा। आज हम सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम अपने माता पिता को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ समय भी नहीं बिता रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स अगर कोई काम करने को भी बोल दें तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो इतने बिजी हो चुके हैं ना सोशल मीडिया में। अगर हम अपना फ्रेंड्स को पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगा, पर आप वहीं ये नहीं देख रहे हो कि आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हो। इससे भला क्या बुरा हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए। मैं भी पहले यही करता था, कभी अपने पेरेंट्स का बात नहीं सुनता था, बट अब मैं अपनी पेरेंट्स की हर बात को सुनता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ। इसलिए आपके पास अभी मौका है अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताने का और उनके बात को मानने का। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको थोड़ी ना काम मिलेगा अपने टाइम से, तो कब आप इन्हें समय दोगे।
तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो ज़रूर तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।